दोस्तों, मेरे बगल में आप जो ये विशालकाय वृक्ष को देख रहे हैं, ये कोई मामूली पेड़ नहीं है, बल्कि इस पेड़ के सामने रोने मात्र से आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। ये एक ऐसा वृक्ष है जिसके फूल से हजारों औषधियां बनाई जाती हैं। एक ऐसा वृक्ष जिसका फूल साल में एक बार ही खिलता है और जिसको भी मिलता है वो लखपति बन जाता है। आज आपको एक ऐसे ही वृक्ष के बारे में बताएंगे जिसका फूल भगवान शंकर को अत्यधिक प्रिय है। कौन सा है ये वृक्ष और कहां पाया जाता है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत में सदियों पुराने अनेकों वृक्ष हैं जिनका अपना एक अलग महत्व और इतिहास है। इन्हीं वृक्षों में शामिल है कल्प वृक्ष। ये वृक्ष परिजात के नाम से भी जाना जाता है। इस परिजात वृक्ष को देखने के लिए प्रदेश से ही नहीं बल्कि भारत से दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं, क्योंकि यह कल्प वृक्ष पूरे भारत में किन्हीं किन्हीं जगहों पर पाया जाता है। इस कल्प वृक्ष को लेकर तमाम कहानियां प्रचलित हैं। कल्प वृक्ष के पेड़ का पौराणिक संबंध पांडव वंश के राजकुमार अर्जुन से है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे इसे स्वर्ग से लाए थे। उनकी मां कुंती भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त थी, जिनके नाम पर किंटूर गांव का नाम भी पड़ा हुआ है। भगवान शिव की पूजा करने के लिए कुंती इसी पेड़ के फूल से उन्हें फूल चढ़ाती थी। वहीं दूसरी तरफ पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से ये कल्प वृक्ष भी उन्हीं में शामिल था। ये देवराज इंद्र को दे दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन में कर दी थी। इसके साथ साथ एक और भी कहानी प्रचलित है। पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार भगवान कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ थे, तभी नारद मुनि अपने हाथों में परिजात का पुष्प लिए आए थे और उन्हें रुक्मणी को दे दिया। रुक्मणी ने इस फूल को अपने बालों में लगा लिया। पुष्प को देखकर उनकी दूसरी पत्नी सत्यभामा ने पूरे परिजात पेड़ की मांग कर दी। इसके बाद से भगवान कृष्ण ने इंद्र से परिजात का पेड़ देने का अनुरोध किया, लेकिन इंद्र ने उनका अनुरोध ठुकरा दिया। इसके बाद से युद्ध हुआ और इंद्र पराजित हुए। इस तरह युद्ध हार कर इंद्र को परिजात का पेड़ सत्यभामा को सौंपना ही पड़ा, जिसके बाद ये वृक्ष धरती पर आ गया और इस वृक्ष को इंद्र ने फल से वंचित रहने का श्राप भी दे दिया। इस वृक्ष में पुष्प के अलावा फल नहीं आते हैं। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है उसकी वो सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। यह वृक्ष लगभग 7 फीट ऊंचा और इसके तने का व्यास 35 फुट तक ही हो सकता है। 150 फुट तक इसके तने का घेरा नापा गया है। इस वृक्ष की औसत जीवन अवधि 2500 से 3000 साल बताई गई है। दरअसल ये वृक्ष पीपल के वृक्ष की ही तरह फैलता है। इसका तना देखने में बरगद के वृक्ष जैसा ही दिखाई देता है। यह वृक्ष अत्यंत दुर्लभ वृक्ष है, क्योंकि ये बहुत कम ही जगह पाया जाता है। भारत में रांची, अल्मोड़ा, काशी, नर्मदा किनारे, कर्नाटक आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर यह वृक्ष पाया जाता है। यह वृक्ष उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और देवरिया के देवराहा बाबा के आश्रम में भी मिलता है। बता दें कि इस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम ओलिया कस्पिडाटा है। यह यूरोप के फ्रांस व इटली में बहुयात मात्रा में ही पाया जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। इस वृक्ष को फ्रांसीसी वैज्ञानिक माइकल एडमसन ने 1775 में अफ्रीका में सेनेगल में सर्वप्रथम देखा था। इस आधार पर इसका नाम एडमसन सोनिया टेटा रखा गया। इसे बाओबाब भी कहते हैं। आपको बता दें कि भारत में इस वृक्ष का अपना एक अलग महत्व है। इस वृक्ष के सामने जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा रखता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। हालांकि मन में जो भी शुभ इच्छा हो उसे प्राप्त करने और जीवन में सफल होने के लिए कल्प वृक्ष पेड़ को घर या कार्यालय में रखने की भी सलाह दी जाती है। फिलहाल आप कल्प वृक्ष के बारे में कितना जानते हैं, आप मुझे कमेंट कर बताइएगा। साथ ही क्या आपने पहले भी कल्प वृक्ष को देखा है तो हमसे अपना अनुभव जरूर साझा करिएगा। मेरा नाम शिखा है और आप मीडिया लैंड नेटवर्क देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।